मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। गुजरात, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की बड़ी मुश्किल है। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं प्लेऑफ की रेस में बवाल लेकर आते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है तो किसी की हार की किसी टीम को फायदा होता है। और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला मुंबई इंडियंस जो अपना पहला मुकाबला हार चुके थे, और कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस जो भी अपना पहला मुकाबला हार चुके थे, तो दोनों के लिए मस्ट विन मुकाबला था अगर शुरुआत में एक बहुत बड़ा सदमा न लेना था। और ऐसे में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को अपने घर पर यानी गुजरात के घर पर पटकनी दी है और मुंबई इंडियंस को मिल चुकी है लगातार दूसरी हार, और इसके बाद उन्हें पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा झटका लगा है। तो वही गुजरात टाइटंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बेंगलुरु और लखनऊ भी खुशखबरी का फायदा उठा रही हैं। तो कैसे हैदराबाद और कोलकाता, चेन्नई और साथ साथ मुंबई, राजस्थान, इन सब की मुश्किलें पिछले कुछ मुकाबलों में बढ़ी है। वेल आइए बताते हैं इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल की रेस में कौन सी टीम कहां पर है और किसको कितना बड़ा झटका लगा है, तो किस टीम को कितना बड़ा फायदा हुआ है। एक एक करके जानते हैं सारी टीमों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहता हूं। कौन सी टीम है आपकी इस आईपीएल में फेवरेट टीम, जिसे आप सपोर्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी टीम का नाम जरूर बताएं। चलिए करके जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात सारी टीमों के बारे में। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है। 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबले हार चुके हैं। 0 पॉइंट्स है, -1.882 की नेट रन रेट है जो बेहद खराब है। हार तो हार, लेकिन नेट रन रेट में भी बहुत बड़ी हार है। पहला मुकाबला हैदराबाद से हारे, दूसरा मुकाबला कोलकाता से हारे। दोनों मुकाबले हारने के बाद पॉइंट्स टेबल में है 10वें पायदान पर। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को 14 मुकाबले खेलने होते हैं और उसमें से 7 से 1 ज्यादा यानी 50% +1 8 मुकाबले कोई भी टीम अगर जीत जाएगी तो वो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए 100% प्लेऑफ में जगह बना लेगी। तो ऐसे में सबसे पहले सब टीमों का टारगेट यही होता है कि कम से कम 8 मुकाबले तो जीत लिए जाए। ऐसे में राजस्थान रॉयल को बचे हैं 12 मुकाबले और उसमें से राजस्थान रॉयल को 8 मुकाबले जीतने हैं, यानी कि राजस्थान को शुरुआत में ही बड़ा झटका लग चुका है। अब केवल 1-2 और हार राजस्थान को बहुत पीछे ले जाएगी और 3-4 हार मिल गई तो फिर राजस्थान प्लेऑफ की रेस से ही बाहर हो जाएगी। तो शुरुआत में ही बड़ा झटका है। 8 में से 8 मुकाबले जीतने हैं 12 में से। और ऐसे ही हालात तो पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन की टीम यानी मुंबई इंडियंस के हो चुके हैं। खासतौर पर पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हारे और अब गुजरात टाइटंस से भी हार चुके हैं। 2 मुकाबले खेले थे, दोनों के दोनों मुकाबले हार चुके हैं। नेट रन रेट भी इनकी बहुत खराब हो चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर आ गए हैं। इनका अगला मुकाबला केकेआर से है, बड़ी टीम से है। ऐसे में मुंबई इंडियंस उस मुकाबले को 100% जीतना चाहेगी, वरना जो समीकरण हमने आपको राजस्थान रॉयल्स के लिए बताए थे कि उनको जीतने हैं 12 मुकाबलों में से 8 मुकाबले, अब वही हालात मुंबई इंडियंस पर लागू हो रही है। आने वाले 1-2 मुकाबले मस्ट विन मुकाबले हैं मुंबई इंडियंस के लिए, वरना डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बाय द वे डिफिकल्टीज तो बढ़ चुकी है शुरुआत में ही 2 मुकाबले हारने के बाद, लेकिन अब देखने वाली है कि मुंबई जानी जाती है कमबैक के लिए। 12 में से 8 कैसे मुंबई निकाल लेती है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स भी नीचे आ चुकी है। पॉइंट्स टेबल में वो 8वें पायदान पर आ चुके हैं, जिन्होंने खेले हैं 2 मुकाबले, 1 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला हारा है और 2 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट बेहद खराब है, जिसकी वजह से ये टीम 50 रन से जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हारी थी, नेट रन रेट खराब होने की वजह से 8वें पायदान पर आ गए हैं 2 पॉइंट्स होने के बावजूद भी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स जो कि 2 मुकाबले खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहला मुकाबला जीत चुके हैं, तो थोड़ी सी राहत की सांस ये है कि इनको खेलने हैं अब 12 मुकाबले और उसमें से 7 मुकाबले जीतने हैं, यानी इनको अभी भी 5 हार अलाउड है। लेकिन इनका अगला मुकाबला राजस्थान से है, बहुत कुछ डिसाइड करेगा वो भी मुकाबला।
लेकिन यहाँ चेन्नई एक अच्छी पोजीशन में मैं जरूर कहूंगा। शुरुआत में ऐसा नहीं कि बहुत पीछे चले गए हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने भी 2 मुकाबले खेल लिए हैं। पहला मुकाबला जो कि वो हार चुके थे आरसीबी के खिलाफ, लेकिन दूसरा मुकाबला राजस्थान को हराने के बाद 2 में से 1 जीता, 1 हारे, 2 पॉइंट के साथ में और नेट रन रेट होने की वजह से ये पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर को भी अब खेलने हैं 12 मुकाबले और उसमें से इस टीम को जीतने हैं 7 मुकाबले। यानी चेन्नई की तरह कोलकाता के भी हालात कुछ वैसे ही नजर आते हैं। और कोलकाता को अगला मुकाबला मुंबई से खेलना है तो बहुत बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि मुंबई हर हालात में जीतना चाहेगी, कोलकाता भी जीतना चाहेगी, वरना वो अपनी शुरुआत बेहद खराब नहीं करना चाहते। तो ऐसे में मस्ट विन मुकाबला होगा। 12 में से 7 एक ठीक ठाक पोजीशन कहलाती है। सनराइजर हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर आ चुके हैं, जिन्होंने भी खेले हैं 2 मुकाबले। पहला मुकाबला इन्होंने जीता था, लेकिन दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से हार चुके हैं। 2 पॉइंट्स इनके पास में भी है और इनकी नेट रन रेट खराब होने की वजह से ये 6th पोजीशन पर आ चुके हैं हैदराबाद वाले। हैदराबाद के लिए अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ है, जो आईपीएल का नेक्स्ट मुकाबला है। कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। लेकिन हैदराबाद के लिए समीकरण ये कहते हैं कि इन्हें खेलने हैं अब भी 12 मुकाबले और उसमें से 7 मुकाबले जीतने होंगे। यानी कि इस टीम को भी अभी भी मतलब कहीं ना कहीं 12 में से 7 जीतने हैं, तो 5 हार इनको अब भी अलाउ है। तो ये एक अच्छी पोजीशन पर है। शुरुआत में इतने ज्यादा पिछड़े भी नहीं है, तो इतनी अच्छी खुशखबरी इनके लिए भी नहीं है। ठीक ठाक पोजीशन पर नजर आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। 5वें पायदान की टीम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 1 मुकाबला खेला है और 1 मुकाबला जीता है। 2 पॉइंट इनके पास में है और प्लस 0.371 की नेट रन रेट भी है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहला मुकाबला ये जो जीत चुके थे, इसके बाद इनका अगला मुकाबला जो कि नेक्स्ट मैच भी है सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुकाबला होगा। मैं आपको बता दूं, दिल्ली कैपिटल चूंकि 1 खेले 1 जीते, तो 13 मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से इनको 7 मुकाबले जीतने हैं। तो एक अच्छी पोजीशन पर दिल्ली कैपिटल है। 6 हार इनको अलाउ है। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का नाम आता है। इन्होंने भी 1 मुकाबला खेला है, 1 मुकाबला जीता है। 2 पॉइंट्स इनके पास में भी है और प्लस 0.550 की नेट रन रेट भी है। जो पहला मुकाबला इन्होंने हराया है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया, वो गुजरात टाइटंस को हराया था और 11 रन से ये मुकाबला जीत चुके थे। इनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ही है, जो कि 1 अप्रैल को खेला जाएगा। पंजाब किंग्स के लिए भी समीकरण कुछ ऐसे ही है कि बचे हैं 13 मुकाबले, 7 जीतने हैं, 6 हार अलाउ है। तो एक अच्छी पोजीशन पर नजर आती है ये टीम भी। तीसरे पायदान पर यानी कि गुजरात टाइटंस की पहला मुकाबला हारने के बाद बड़ा दबाव था मुंबई के खिलाफ खेले जाने वाले उस मुकाबले में, क्योंकि इन्होंने अपना पहला मुकाबला जो जीतना चाहिए था इनको, वो 11 रन से हार चुके थे। लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली जीत के बाद गुजरात के लिए अच्छी खबर ये आई है कि जो पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर थे वो अब टॉप 5 में आ चुके हैं। गुजरात टाइटंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आई है। लेकिन गुजरात टाइटंस का अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ खेला जाएगा। 2 अप्रैल को खेला जाएगा, आरसीबी के घर पर खेला जाएगा। वो जीतना चाहेंगे क्योंकि आप शुरुआत में और एक विन लेना चाहेंगे। लेकिन अब इनके लिए समीकरण यही है कि बचे हैं 12 मुकाबले, 7 जीतने हैं, 5 हार इनको अभी अलाउ करती है, जो एक ठीक ठाक पोजीशन पर गुजरात टाइटंस को लेकर आ गए हैं। ये बड़ी बात है इनके लिए। दूसरे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, 1 जीता है, 1 हारा है। 2 पॉइंट्स इनके पास में है और प्लस 0.963 की नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम दूसरे पायदान पर आ चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी खबर है क्योंकि 2 में से 1 जीत चुके हैं। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ हार चुके थे, तो अब ये हैदराबाद के खिलाफ जीत चुके हैं। बचे हैं 12 मुकाबले और उसमें से अगर ये टीम 7 मुकाबले जीत जाती हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा। एक अच्छी पोजीशन पर ये भी है, 5 हार इनको अब भी अलाउ है। लेकिन पहले पायदान पर हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 2 मुकाबले खेले, दोनों ही जीत चुके हैं और 4 पॉइंट के साथ में और प्लस 2.266 की नेट रन रेट, जो कि बहुत बड़ी नेट रन रेट बन जाती है। पहला मुकाबला केकेआर के खिलाफ जीता तो दूसरा मुकाबला चेन्नई के खिलाफ जीता। दोनों बड़े मुकाबले जीतकर ये टीम पहले पायदान पर अब रैंक कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खेलने हैं अब 12 मुकाबले और उसमें से 6 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। 12 में से 6 जीतना इस आरसीबी के लिए कौन सी बड़ी बात होने वाली है। तो आरसीबी के लिए भी अच्छे समीकरण बन चुके हैं और शुरुआत में ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ये थे पॉइंट्स टेबल के हालात, आपकी क्या राय है?